ओके तो भाई सबसे पहले भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तो कभी आने नहीं वाले, पर क्या किसी और कंपनी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के एज के बारे में बात करें तो भाई 47-48 ईयर के हैं। बहुत ज्यादा ब्रॉक लेसनर करंट टाइम बूढ़े नहीं हुए। सबसे बड़ा बात है कि भाई ब्रॉक लेसनर को करंट टाइम में कौन सा रेसलिंग कंपनी वाला करंट टाइम अफोर्ड करेगा। अगर हम लोग टीएनए के बारे में बात करें तो भाई टीएनए ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में भी है, तो टीएनए वाले साइन नहीं करेंगे। अगर हम लोग एडब्ल्यू कंपनी के बारे में बात करें तो भाई एडब्ल्यू कंपनी के सबसे टॉप का रेसलर डीन एम्ब्रोज है, जिसका सैलरी $6 मिलियन है। समझो भाई रोमन रेंज आज के टाइम पर $15 मिलियन ले रहा है, वहीं भाई डीन एम्ब्रोज करंट टाइम में सिर्फ $6 मिलियन ले रहा है। अगर ब्रॉक लेसनर अगर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाएंगे तो भाई एडब्ल्यू वाले को भाई कम से कम ब्रॉक लेसनर को $20 मिलियन कम से कम देना होगा। आपको ये लगा कि भाई एडब्ल्यू वाले भाई $20 मिलियन कैसे देंगे, एडब्ल्यू तो भाई बहुत छोटा कंपनी है, जबकि डब्ल्यू वाले सिर्फ $15 मिलियन रोमन रेंज को दे रहे हैं। आपको बता दूं भाई एडब्ल्यू कंपनी का मालिक जो टोनी खान है भाई बहुत ज्यादा अमीर इंसान है, उसका बाप जो है पाकिस्तान का सबसे अमीर इंसान है। तो देखो भाई ऐसा हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, एडब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर को ऑफर दे सकते हैं। क्योंकि भाई ये बात हमको पता, आपको पता, सबको पता, अगर ब्रॉक लेसनर एडब्ल्यू कंपनी को अगर ज्वाइन कर लेते तब भाई सारे लोग एडब्ल्यू कंपनी को देखना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट मैं अपने लाइफ में कभी एडब्ल्यू कंपनी का एक सिंगल शो मैंने नहीं देखा, मैं भाई एडब्ल्यू कंपनी का वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, मैं उसको देखना शुरू कर दूंगा। तो डील तो भाई बहुत परफेक्ट है भाई, पर देखो भाई यहाँ पर दोनों पार्टी को एग्री करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई ब्रॉक लेसनर जैसे सन की इंसान को समझाना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2020 के अंदर ही इन्होंने ऑफिशियली रेसलिंग को छोड़ दिया। फिर लड़की के चक्कर में ब्रॉक लेसनर 3-4 साल का और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसके अंदर केस के अंदर फंसे थे, आपको सारा चीज पता है। ब्रॉक लेसनर को करंट टाइम में मनाना एक और फिर से कि भाई तू रेसलिंग रिंग के अंदर एक और फिर से वापस आ जा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सबसे पहले मुश्किल होने वाला है। दूसरा चीज एडब्ल्यू वाले उतना बड़ा दिल खोले ब्रॉक लेसनर को, मतलब उनके हिसाब से पेमेंट दे दे भाई, ये और भी ज्यादा मुश्किल है। तो देखो भाई ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको बता दूं भाई एडब्ल्यू कंपनी के अलावा भाई कोई और कंपनी ब्रॉक लेसनर को खरीद भी नहीं सकता। ये चीज भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं, पर हाँ भाई थोड़ा सा मुश्किल है, आपको एक टाइम पर शायद से आपको देखने को मिल भी सकता है। तो जो भी ब्रॉक लेसनर के फैन हो भाई आप लोग मतलब आराम से रहो, ऐसा हो भी सकता है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल टॉप की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है सोलो सिकोआ का फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आखिर क्या होने वाला है। तो देखो भाई आप लोग इस बात को मानो या फिर नहीं मानो, पर भाई सोलो सिकोआ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के करता धरता है रोमन रेंज के बाद। रोमन रेंज भाई अब करंट में स्मैकडाउन के ऊपर भाई कभी नहीं आते, अभी करंट में सोलो सिकोआ स्मैकडाउन को चला रहा है। सोलो सिकोआ भाई जब भी स्मैकडाउन के ऊपर आते हैं भाई, सोलो सिकोआ जैसे आते हैं भाई एक ऑरा जैसा लगता है, जैसे पिछले स्मैकडाउन के ऊपर जब सोलो सिकोआ आते हैं, सोलो सिकोआ आकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं, तो हम लोग कितना मजा आया। फाइनल एलिमिनेशन चैंबर के अंदर सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा। तो बेसिकली भाई सोलो सिकोआ है भाई, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई ये बंदा बिल्कुल फ्यूचर है, करंट है भाई, अब ये बंदा स्मैकडाउन को चलाना शुरू कर दिया। आप लोग खुद समझो स्मैकडाउन के ऊपर कितने धुरंधर रेसलर, पर सोलो सिकोआ जो कि 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ रहा है, वो मेन इवेंट के अंदर जाकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहा है। मेरा बात सुनो भाई, डब्ल्यू वाले जेका फाटू को करंट है पुश करे, इसमें कोई भी डॉट वाली बात नहीं, पर भाई सोलो सिकोआ का ऑरा हमेशा ऊपर रहेगा जेका फाटू से। अभी देखो सोलो सिकोआ के पास कोई भी टाइटल नहीं भाई, अभी करंट उनका जो ब्लड लाइन है सोलो सिकोआ का बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। एक टाइम ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएगा जिस तरीके से रोमन रेंज का पूरा ब्लड लाइन हुआ करता था, उस तरीके से सोलो सिकोआ का पूरा ब्लड लाइन स्मैकडाउन को ऊपर होगा। सोलो सिकोआ का स्मैकडाउन को ऊपर ब्लड लाइन डोमिनेट करेगा। हम लोग जिस तरीके से रोमन रेंज को देखने के लिए एक्साइटेड होते थे ना, उसी तरीके से भाई हम लोग सोलो सिकोआ को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे एक टाइम। तो देखो यार मैं तो भाई बिल्कुल कंफर्म हूँ, सोलो सिकोआ का भाई जो फ्यूचर होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इतना ब्राइट होने वाला है जितना ब्राइट किसी भी सुपरस्टार का होने नहीं वाला है। इवन अगर आप लोग ब्रॉन ब्रेकर का बात करो, कोडी रोड्स का बात करो, कार्मेलो हाइस का बात करो, सीएम पंक का बात करो, आप किसी भी सुपरस्टार का भाई आपको क्यों ना मतलब एग्जांपल ले लो, बस आप लोग थोड़ा सा सब्र करो भाई, 1 से 2 साल के अंदर भाई सोलो सिकोआ को बस एक बार चैंपियन बनना दो, ये बंदा भाई सबका रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है। इसका जब ऑरा आएगा, जब रोमन रेंज के सामने जाकर खड़ा होगा तो भाई आप लिटरली हिल जाओगे। रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ सबसे बड़ा मैच में से एक मैच होगा। रेसलमेनिया 41 चल रहा है ना, 42 या फिर 43 रेसलमेनिया के अंदर आप लोग कंफर्म लो, रेसलमेनिया के अंदर सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंज का मैच होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने रोमन रेंज के पूरे ब्लड लाइन वाला एरा को एंजॉय किया, उसी तरीके से आप लोग सोलो सिकोआ के भी ब्लड लाइन वाले एरा को एंजॉय करो। जिस तरीके से 2022 के रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे, उसी तरीके से भाई सोलो सिकोआ भी एक टाइम पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे। वैसे वो अलग बात है भाई, मुझे ऑस्टिन थ्योरी को देखकर भाई बड़ा मतलब अजीब लगता है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल माय लाइफ की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या रेसलमेनिया 41 के अंदर पॉल हeyman का हिल्टन हो सकता है। तो देखो भाई रोमन रेंज का अगर टाइटल मैच अगर रेसलमेनिया 41 के अंदर होता ना भाई, तब यहाँ पर पॉल हeyman का हिल्टन का थोड़ा बहुत सेंस बनता है। अब सोचो ना भाई कितना स्टूपिड लगेगा, रोमन रेंज नॉन टाइटल मैच के अंदर रेसल कर रहा है रेसलमेनिया 41 के अंदर, वहां पर पॉल हeyman का हिल्टन देखने को, या फिर रोमन रेंज रॉक के साथ मैच रेसल कर रहा है रेसलमेनिया 41 के अंदर, वहां पर भाई हमें हिल्टन देखने को मिलेगा। तो भाई इसका कोई सेंस नहीं बनता। बाकी भाई पॉल हeyman भाई रोमन रेंज के ऊपर हिल्टन करने ही वाले हैं, दैट इज वेरी कंफर्म। रेसलमेनिया 41 के अंदर होगा या फिर नहीं होगा भाई, ये मैच कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक रोमन रेंज का कौन सा मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाला भाई किसी को नहीं पता है, मतलब कोई आइडिया ही नहीं है। ट्रिपल एच भाई जेओसो को रॉयल रमल विन करवा दिया। अब करंट में एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ही रोमन रेंज जाने वाले नहीं है। आप लोग समझो भाई डब्ल्यू वाले के पास भाई बहुत ज्यादा कुछ धांसू प्लान रोमन रेंज के लिए होगा, तभी भाई रोमन रेंज को सारे बड़े इवेंट के अंदर उनको हरवा रही है, उनको जितवा नहीं रही है। तो बस थोड़ा सा सब्र करो भाई। बाकी पॉल
हेमन के बारे में बात करें तो भाई पॉल हेमन का नियत ही है धोखा देना, इनके खून में ही है धोखा देना, गद्दारी करना। पॉल हेमन तो भाई गद्दारी करेंगे। दूसरा चीज है कि भाई डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया के अंदर बहुत बड़ा जरूर से धमाका करती है, हर एक साल रेसलमेनिया के अंदर धमाका करती है। तो इस बार भी भाई कुछ न कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिसमें से एक धमाका पॉल हेमन का हिल्टन भी मे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बाकी देखो भाई मेरे ख्याल से भाई पहले मैच ऑफिशियल होने दो भाई, वहां पर स्टोरी लाइन थोड़ा सा देखने दो, फिर हम लोग को पता चलेगा क्या पॉल हेमन हिल्टन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि भाई एक जब परफेक्ट सिनारियो बनेगा तभी पॉल हेमन का हिल्टन का सेंस बनता है। ऐसे डब्ल्यू वाले भाई हिल्टन फालतू में करवाने नहीं वाले पॉल हेमन। बाकी भाई रिपोर्ट बहुत सारा कि पॉल हेमन सोलो सिक्का को ज्वाइन कर सकता है, पॉल हेमन रॉक को ज्वाइन कर सकता है, पॉल हेमन सीएम पंक को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई फिलहाल के लिए सबसे पहले कंफर्म होने दो रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 के अंदर आखिर फेस ऑफ किसको करने वाले हैं। देन इसका नेक्स्ट वाला भाई रोमन रेंज क्या एलिमिनेशन चैंबर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा भाई बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो देखो भाई इस बार का जो एलिमिनेशन चैंबर है ना भाई हमारे महादेव जॉन सीना के ऊपर, तो आप समझो भाई जॉन सीना एलिमिनेशन चैंबर विन करने वाला, पर रोमन रेंज आकर एलिमिनेशन चैंबर विन कर जाएंगे तो भाई फैंस रोमन रेंज को गाली देना शुरू कर देंगे। डब्ल्यू वाले भाई अभी जस्ट रोमन रेंज का बे फेस टर्न करवाई, तो भाई डब्ल्यू वाले भाई आखिर क्यों रोमन रेंज को हील वाला कैरेक्टर देंगे, उनको क्यों गाली खिलवाएंगे। बाकी देखो भाई नेवर से नेवर ऐसा हो सकता है कि एलिमिनेशन चैंबर के अंदर कोई एक रेसलर इंजर्ड हो जाए, रोमन रेंज आकर जॉन सीना को हराकर एलिमिनेशन चैंबर विन कर जाए। हाँ भाई मेरे पास भाई जितने भी रिपोर्ट आए भाई उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉन सीना ही एलिमिनेशन चैंबर विन करने वाला है। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाला है। मेरा जो रिपोर्ट करा भाई उसके अकॉर्डिंग जॉन सीना एलिमिनेशन चैंबर विन करने वाला, रोमन रेंज एलिमिनेशन चैंबर के अंदर आने भी नहीं वाले। देखो भाई डब्ल्यू वाले लास्ट मिनट में भाई अपडेट को चेंज कर देते, कोई भी डिसीजन को चेंज कर देते, जैसे अलेक्सा ब्लेस लास्ट टाइम रॉयल रंबल के अंदर हमें देखने को मिली। नेवर से नेवर भाई आपको कुछ भी चीज आपको बेसिकली आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देन इसके बाद भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हमें रैंडी ऑर्टन आखिर कब देखने को मिलेंगे। रैंडी ऑर्टन बहुत टाइम से देखने को नहीं मिले। देखो मेरे को क्या लगता है भाई एलिमिनेशन चैंबर के अंदर आपको शायद से रैंडी ऑर्टन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई एलिमिनेशन चैंबर के अंदर दो काम होने वाला है। सबसे पहले भाई एलिमिनेशन चैंबर के अंदर भाई 6 धुरंधर रेसलर फाइट करने वाला, जहां रोमन रेंज जैसा आपने बताया रोमन रेंज एलिमिनेशन चैंबर के अंदर इंटर कर सकते हैं। लोगों ने ये सोच लिया कि रोमन रेंज एलिमिनेशन चैंबर के अंदर इंटर कर सकते हैं, तब भाई आप लोग ये भी सोच सकते हो कि रैंडी ऑर्टन भी एलिमिनेशन चैंबर के अंदर इंटर कर सकते हैं। इवन भाई आपको पता होगा भाई रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का रिवलरी डब्ल्यू वाले भाई कितने लंबे टाइम से डब्ल्यू वाले लिटरली भाई टीज कर रही है। जब से कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई चैंपियन बने तब से भाई रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की तरफ देख ही रहे हैं। तो भाई आप करंट टाइम में जे उसने भाई चूज कर लिया गुंथर को, मतलब जो ही बंदा एलिमिनेशन चैंबर विन करेगा जाकर रैंडी ऑर्टन मतलब वो मतलब कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा। तो अगर रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चैंबर के अंदर आकर जॉन सीना को उठाकर फेंक दे भाई रैंडी ऑर्टन में तो भाई हेट मिलेगा नहीं। फिर आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको मतलब एलिमिनेशन चैंबर के बाद आपको फाइनल रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी भाई जो मेरा दिमाग काम करता है, देखो भाई अब रेसलमेनिया 41 होने वाला है, रेसलमेनिया 41 होने में बस 60 दिन के करीब करंट टाइम बचा। एलिमिनेशन चैंबर के बाद भाई बहुत कम दिन बचेगा, 30 या 40 दिन बचेगा। तो भाई रैंडी ऑर्टन अभी करंट टाइम में कोई भी इंजर्ड वगैरह नहीं है। डब्ल्यू वालों को भाई रैंडी ऑर्टन को बुलाने का मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट जो टाइमिंग है ना इस बार का एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ही टाइमिंग है। बाकी भाई मैं आपको फिर से बता दूं भाई रैंडी ऑर्टन बिल्कुल फिट एंड फाइन है भाई, डेली अपनी बीवी के साथ फोटो डाल रहे हैं। तो भाई रैंडी ऑर्टन के साथ करंट टाइम में कोई भी मेडिकल इशू वगैरह कुछ नहीं है। ऊपर से भाई सोलो सिक्का वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी एलिमिनेशन चैंबर के अंदर देखने को मिला, तो वहां पर भी रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर बात है कि भाई रैंडी ऑर्टन का वापस आने का मतलब सबसे परफेक्ट जो सिनारियो इस बार का एलिमिनेशन चैंबर के अंदर। बाकी भाई वीडियो पसंद आया तो भाई सारे वीडियो को लाइक कर दिएगा। आज का वीडियो भाई इतना ही तक था।